हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन नंबर 7 है। अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग की कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखे हैं, जिसमें हमने बताया था कि जब भी ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग को मेन काम करना है हमारा फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज के बेस पे हमारा पूरा चैप्टर है। और आज हम लोग यहाँ पे जो सम करने जा रहे हैं ये हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर सम है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी टेक्स्ट बुक का। इसमें दिया है द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अतुल लिमिटेड। सेल्स दिया है 4000 यूनिट एट ₹25। उसके बाद मटेरियल कंज्यूम, लेबर चार्ज, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, एंड में हम लोग को प्रॉफिट दिए। हम डायरेक्टली चलते हैं, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सेल्स टू रिच ब्रेक इवन पॉइंट। हम लोग को पहले बीईपी फाइंड करना है, बीईपी हम लोग को यूनिट में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला हम लोग का रहता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब सेल्स हम लोग का कितना दिया हुआ है दोस्तों 25, और वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो हम लोग के पास तीन टाइप के वेरिएबल कॉस्ट है, तो तीनों को प्लस कर दो। कौन कौन से? एक तो मटेरियल वाला, फिर उसके बाद लेबर और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड। तीनों का मिला के आ रहा है 70,000। लेकिन ये 70,000 जो है वो रुपीस में है, हम लोग को यूनिट में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय, अगर आपको टोटल यूनिट दिया था कितना 4000, तो डिवाइड बाय 4000 कर देंगे। यानी हम लोग का आएगा वेरिएबल कॉस्ट 17.5। ठीक है, हमने क्या किया तो तीनों वेरिएबल एक्सपेंस को पहले प्लस कर दिया है, और जो हम लोग को यूनिट दिया है 4000 उससे डिवाइड कर दिया। अब 25 माइनस 17.5 कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7.5। ये निकल गया। अब उसके बाद हम लोग को करना है बीईपी। जैसे कि हम लोग का कंट्रीब्यूशन निकाल, हम लोग का बीईपी जो है वो यूनिट में मिलेगा। फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट हम लोग क्वेश्चन में है 18,000 और कंट्रीब्यूशन है 7.5। ठीक है, 18,000 डिवाइड बाय 7.5 कर दिया तो 2400 यूनिट हमारा बीईपी हो गया। और इस तरीके से हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया। अब उसमें सेकंड पॉइंट हम लोग को बोला है द सेल्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है या इस टाइप का पॉइंट जो है आपको एग्जाम में आता है। बोला गया है कि प्रॉफिट कमाना है सेल्स के ऊपर 20%, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालो। सेल्स का आपका 25 और प्रॉफिट उसका 20%, मल्टीप्लाई बाय 20% कर दोगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब टोटल सेल्स में हम लोग के पास क्या क्या रहता है? एक तो हमारा रहता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा हमारा रहता है फिक्स कॉस्ट, और तीसरा हमारा रहता है प्रॉफिट। तब जाके हम लोग को मिलता है सेल्स। ठीक है, सेल्स हम लोग का है 25, तो 25x एज्यूम करना है 25x। वेरिएबल कॉस्ट हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, वो हम लोग का है 17.5x। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारा 18,000 है, और प्रॉफिट हमने निकाला कितना आया 5x। ठीक है, अब ये जो xx वाली वैल्यू दिख रही है इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में, उसको अपोजिट साइड लेके जाओ, यानी 25x माइनस 17.5x माइनस 5x। और फिक्स कॉस्ट को जैसा है वैसे का वैसे ही रखो, जो x वाले है वेरिएबल्स है वो सारे अपोजिट साइड लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब माइनस करो 25 माइनस 17.5 माइनस 5, तो ये आया 2.5x इज इक्वल टू 18,000। फिर x को पकड़ के रखो और 18,000 डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, 18,000 डिवाइड बाय 2.5 कर दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 7,200 यूनिट्स। ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। अब अगर प्रॉफिट की जगह पे दोस्तों कभी लॉस आता है तो यहाँ पे प्लस की जगह पे आपको माइनस करना है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन उन्होंने बोला है एक्स्ट्रा यूनिट इज सोल्ड to obtain the present profit if it propose to reduce the selling price by 20%। सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना है, तो वापस हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला क्या था हम लोग का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना है, मतलब 25 में कितना परसेंट कम करना है 20% माइनस करके। ठीक है, तो आएगा 20, और वेरिएबल तो हमारा 17.5 था। 20 माइनस 17.5 कर देंगे तो 2.5 हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन,
फिर उसके बाद बीईपी निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। 18,000 डिवाइड बाय 2.5, 18,000 डिवाइड बाय 2.5 कर देंगे तो हम लोग का आंसर हो गया 7,200 यूनिट। ये हमारा नया बीईपी हो गया। ठीक है, अब लास्ट 4 हम लोग को बोला है द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी फिक्स्ड टू ब्रिंग डाउन हिज ब्रेक इवन पॉइंट टू 2250 यूनिट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। अब हम लोग को बीईपी दे दिया है दोस्तों, तो बीईपी का फॉर्मूला पहले हम लिख लेंगे। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बीईपी कितना दे दिया, 2250, फिक्स कॉस्ट है 18,000 और हम लोग को कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। अब ऐसे आएगा तो हम लोग को क्या करना है, इसको क्रॉस कर दो, यानी उसको ऊपर और इसको नीचे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यानी कंट्रीब्यूशन हम लोग का हो जाएगा 18,000 डिवाइड बाय 2250। इसको डिवाइड कर देंगे 18,000 डिवाइड बाय 2250, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन जो है वो आ गया 8। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डाल देना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन हो गया 8, सेल्स हम लोग को फाइंड करना और वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 17.5। वापस ये माइनस जो है अपोजिट साइड लेके जाओ, यानी 8 प्लस 17.5 इक्वल टू हो जाएगा सेल, तो इसमें प्लस कर देंगे तो सेल्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 25.5। और इस तरीके से हमारा ये पूरा सम जो है वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों हम लोग का मोस्टली अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि फॉर्मूला कब और कैसे अप्लाई करना है, लेकिन एक ही चीज है यहाँ पे दोस्तों, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए प्रैक्टिस करते रहो। एक बार एक सम नहीं आता तो सेकेंड बार ट्राई करो, थर्ड बार ट्राई करो, कभी ना कभी वो सम आपको जरूर आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे, समझ आ रहे, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमए को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।